नमस्कार नेपाली मित्रों, दो बड़ी खुशी की खबर आपके लिए लेकर आए हैं। एक तो नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। दूसरा, नेपाल की इकोनॉमी कभी भी कोलैप्स नहीं करेगी, यानी इकोनॉमी कभी धराशायी नहीं होगी। नेपाल में कभी आर्थिक संकट नहीं लगेगा, गारंटी। मैं क्यों गारंटी दे रहा हूं? क्योंकि मैंने अच्छे से पिछले 25 महीने से रिसर्च करके देख लिया कि नेपाल में आर्थिक संकट लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो मेरे 25 महीने के अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं कि नेपाल में कभी भी आर्थिक संकट नहीं लग सकता। दोस्तों, 50 साल का अनुभव है, उम्र है, और अच्छा खासा राजनीतिक या आर्थिक अनुभव है हमारे पास में। अब आपके नेता चाहे कितना भी चिल्लाएं कि नेपाल खाली होता जा रहा है, सारे युवा विदेश जा रहे हैं, नेपाल में आर्थिक संकट लग सकता है, या नेपाल की इकोनॉमी धराशायी हो सकती है, कोई भी नेता नेपाल का यदि ऐसा बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है, बकवास बोल रहा है, दूसरी पार्टियों को बदनाम करवाने के लिए बोल रहा है। आपको पता होगा कि भीम रावल को आप बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि भीम रावल चाइना के पक्ष में बोलते हैं, अमेरिका और भारत के विरोध में बोलते हैं, इसलिए आप भीम रावल को बहुत पसंद करते हैं। तो भीम रावल कह रहे थे कि नेपाल की इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है, वो 100% झूठ बोल रहे थे। भले ही आप भीम रावल को कितना भी अच्छा क्यों ना माने और कितना भी सच्चा क्यों ना माने, लेकिन हमारा रिसर्च यही कहता है कि भीम रावल भी झूठ बोलते हैं दूसरे नेताओं को गिराने के लिए। अब हमने भीम रावल की थोड़ा बुराई कर दी तो आपको शायद बुरा लगा होगा, लेकिन हम झूठ नहीं कहते, हम सच ही कहते हैं, भले वो आपको झूठ लगे। नेपाल की इकोनॉमी कभी भी कोलैप्स नहीं कर सकती, धराशायी नहीं हो सकती, और आर्थिक संकट नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, ये आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहले आपको ये बता देते हैं कि नेपाल के पास में जब आर्थिक संकट लगने की बात हुई थी तो केवल 5.5 महीना विदेशों से सामान खरीदने का विदेशी मुद्रा भंडार था। इस समय नेपाल के पास में 15 महीना 1 दिन। ये आज की रिपोर्ट है, नेपाल राष्ट्रीय बैंक की रिपोर्ट है, केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट है। नेपाल के पास इस समय 15 महीना 1 दिन विदेशों से सामान खरीदने का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद हो गया है। और दोस्तों, हमने पहले ही हम हर 2 महीने में रिपोर्ट लेके आते हैं नेपाल की विदेशी मुद्रा भंडार पर। जब ये 10 खरब के लगभग था तो हमने कह दिया था कि अब 12 खरब होगा। फिर हमने कहा हर 2 महीने बाद रिपोर्ट लेके आते हैं, फिर हमने कहा कि अब 15 खरब होगा, फिर हमने कहा 17 खरब होगा, और फिर हमने कहा 20 खरब होगा। तो दोस्तों, इस समय 20 खरब पहुंचने वाला है। इस समय हो गया 19 खरब 86 अरब रुपए। और हम आपको कह चुके हैं कि 2025 में नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार 24 खरब, 25 खरब, 26 खरब जाएगा, गारंटी के साथ जाएगा, क्योंकि हमारा अनुभव गलत नहीं होता है। आज आप लोग नेपाल के बहुत सारे समाचार पत्रों की रिपोर्टें आ रखी है, उसमें पढ़ सकते हैं कि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय 20 खरब पहुंचने वाला है, जो कि मैं 2 महीने पहले ही बोल दिया था, और बिल्कुल पहुंच चुका है 20 खरब लगभग। दोस्तों, मैं कोई कुंडली नहीं देखता, मैं समझता हूं इन चीज़ों को, व्यापार को समझता हूं, रेमिटेंस कितना आ रहा है उसको समझता हूं, पर्यटन कितने आ रहे हैं उसको समझता हूं। अब नेपाल पे वीडियो रोज बनाते हैं तो पता रहता है हमको कि पर्यटन कितने आ रहे हैं और कितना रेमिटेंस आ रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए हमको अंदाज़ा लग जाता है कि इतना % से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, एक अंदाज़ा लगता है। अब वो एक्यूरेट नहीं होता, उसमें 10-20 अरब ऊपर नीचे हो सकता है, 1 खरब रुपए तक का भी ऊपर नीचे हो सकता है, एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन अंदाज़ा होता है कि भाई हाँ, इतना % बढ़ सकता है। तो अभी का जो मौजूदा ये महीना चल रहा है 27% के दर से बढ़ रहा है, यानी बहुत तेज़ी से उछाल आया नेपाल की विदेशी मुद्रा भंडार में। इस आर्थिक वर्ष में 27% बढ़ेगा। 27% दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। इतना तो अच्छे अच्छे विकसित देशों का नहीं बढ़ता है, उनका भी 12%, 13%, 6%, 10% ऐसे जाता है। देखिए, नेपाल से युवा शक्ति बाहर जा रही है, ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि देश में रह के अगर उद्योग करेंगे तो ज़्यादा इनकम होगी। लेकिन नेगेटिव के साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी तो हैं। युवा विदेश जा रहे हैं तो वहाँ से डॉलर भी तो आ रहे हैं, मतलब पैसा आ रहा है वहाँ से कि नहीं आ रहा है। विदेश युवा जाएंगे तो पैसा भेजेंगे। दूसरा, पर्यटन बढ़ा है नेपाल में, इसलिए रेमिटेंस आ रहा है, तो विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा।
अब इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए, नेपाल की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं कर सकती कभी भी नहीं। पाकिस्तान की कर सकती है, बांग्लादेश की कर सकती है, श्रीलंका की कर सकती है, म्यांमार की कर सकती है और भी बहुत सारे देशों की कर सकती है, लेकिन नेपाल की नहीं कर सकती। उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी भी कोलैप्स नहीं कर सकती है। 35 साल पहले भारत की इकोनॉमी एकदम धराशायी हो गई थी, तब भारत ने सोना गिरवी रखा और अपनी इकोनॉमी को बचा लिया, क्योंकि भारत के पास में वर्ल्ड में 6वें नंबर पे सोना मौजूद है। तो भारत सोना रख के अपनी इकोनॉमी को बचा सकता है। और पिछले 35 साल के बाद भारत में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। तो बहुत सारे कारण हैं कि नेपाल की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं कर सकती। एक कारण ये भी है, इंडिया फैक्ट भी है, इंडिया का फैक्टर भी है कि नेपाल कहीं ना कहीं इंडिया पे ज़्यादा डिपेंड है और देशों की अपेक्षा। चाहे सामान लाने का मामला हो, नेपाल के लोग 56-57% सामान इंडिया से ही लाते हैं और इंडिया को ही बेचते हैं। नेपाल के लोग इंडिया में भी बहुत सारे काम करते हैं। भारतीय रुपया, नेपाली रुपया फिक्स करवा रखा है। दुनिया में डॉलर का भाव कहीं जाए, किसी देश का रुपये घटे बढ़े, लेकिन नेपाली रुपया वही रहेगा। भले ही नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाए, फिर भी नेपाल का रुपया वही रहेगा, कारण भारत से पैक हो रखा है और ये नेपाल के लिए ज़बरदस्त फायदा है। कुछ लोग कहते हैं कि नेपाली मुद्रा और भारतीय मुद्रा को बराबर कर दो। दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते हैं तो नेपाल को नुकसान होगा। अपनी मुद्रा की वैल्यू बढ़ाने से आयात घटता है किसी भी देश का, दिमाग में रख लीजिए। मुद्रा जब न्यून कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, तो निर्यात बढ़ता है और मुद्रा को जब बढ़ाया जाता है तो निर्यात घटता है। आपने कई बार सुना होगा कि चाइना अपनी मुद्रा को कम करता है। क्यों करता है? कम कर देता है उसकी वैल्यू डॉलर की अपेक्षा, कारण निर्यात बढ़ाने के लिए। तो भारतीय रुपया नेपाली रुपया यदि बराबर होता है तो नेपाल को नुकसान और भारत को फायदे होंगे। इस पर दोस्तों बहुत लंबा बताना पड़ेगा, किसी दिन बताएंगे कि मुद्रा को कैसे फिक्स किया जाता है। यानी ये सब कुछ बता देंगे, ट्रेड डेफिसिट वगैरह जो भी है, ये सब कुछ आपको एक दिन बताएंगे लंबी वीडियो बना के, क्योंकि ये गहराई से समझाना पड़ेगा आपको। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि मैंने पिछले 25 महीने से सब कुछ अच्छे से देखा और इस रिजल्ट पे पहुंच चुका हूं कि नेपाल की इकोनॉमी कभी भी कोलैप्स नहीं करेगी, कभी भी नेपाल में आर्थिक संकट नहीं लगेगा। भले ही आपके नेता चिल्लाते रहें और आपको डराते रहें कि नेपाल का ऐसा हो जाएगा, नेपाल का आर्थिक संकट लग जाएगा, नेपाल के पास पैसा खत्म हो गया। भले ही आपके कितने भी नेता चिल्लाते रहें, उनकी बात कभी यकीन मत करना। वो सब एक दूसरे नेताओं को गिराने के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को गिराने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 20 खरब पहुंचने वाला है, जो कि 10 खरब था एक समय। ये आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है। और दूसरी, हमने अच्छे से रिसर्च कर लिया और गारंटी के साथ कह सकते हैं कि नेपाल में कभी भी आर्थिक संकट नहीं लगेगा। अब भले ही प्रधानमंत्री ओली भी बोले कि नेपाल में आर्थिक संकट लग सकता है, तो वो भी झूठ बोलेंगे। धन्यवाद।